out only one factor. The matter has been listed on 26 May lordship, wherein the matter has been urgent on the only on the ground that the accused person may kindly be surrender and then the matter would be listed. ऐसा नहीं, यही है सर, आप भी थे सर उसमें। मैं बता रहा सर कि इन्होंने जो मेन एलिगेशन, मलोडी मदर इन लॉ इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस 376 मलोड, द मदर इन लॉ मलोड एंड सर काफी काइंडली हैव लुक द रिजेक्शन ऑर्डर मलोड, द केस डायरी का अवलोकन से देखें लॉर्डशिप, उसमें देखें सर कि 18 तारीख का इंसिडेंट है, 19/4 को जाके एग्जाम दे रही हैं कॉलेज में जाके, और 27 तारीख को बोलती है कि मैंने रेस्क्यू किया, 30 तारीख को जाके एफआईआर कर रही है सारे परिवार के खिलाफ लॉर्डशिप। नहीं सर, आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट आपने यही बोला था कोई एक्यूज की सरेंडर कर दिया जाए, उसके बाद नहीं सर, आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट होने के बाद पूछा मेन एक्यूज क्या, तो बोला मेन एक्यूज ही वाज सरेंडर्ड मर्डर। ये विक्की के खिलाफ, जिसके खिलाफ 376 का एलिगेशन है, वो उसके खिलाफ बोला कि वो सरेंडर कर दिया। बोले बाकी लोगों के खिलाफ, मतलब जो फादर इन लॉ है, ही इज बिफोर द कोर्ट मर्डर, वो एंटीसिपेटरी अप्लाई कर रहे हैं। मालूड हैज ऑब्जर्व, ही आर्ग्यूड सरेंडर कराने का, नहीं आर्ग्यूड नेक्स्ट वीक, आर्ग्यूड नेक्स्ट वीक, मतलब ठीक है लॉर्डशिप। बस नहीं, आपने बोला, आपने टाइम मांगा है, नहीं मैं आई एम नॉट by the applicant list the case in the next, हाँ, तो आप कोर्ट ने बोला आर्ग्यूड नहीं लॉर्डशिप, कोर्ट आर्ग्यूड कि आर्ग्यूड नेक्स्ट वीक, मतलब ठीक है, यस मतलब काइंडली हैव इट नेक्स्ट वीक, मतलब यही था लॉर्डशिप। और विक्की हैज बीन सरेंडर्ड, मतलब जिसके खिलाफ एलिगेशन है, और ये भी अरेस्टेड था, कोई सर आप देखिए सर, मदर साहब ने कहा था कि मदर इन लॉ के खिलाफ 376 का एलिगेशन आ रहा, उनके चार्ज बनाया लॉर्ड, आर्ग्यूड ऑन द सेम डेट आल्सो सर, मेनली बिकॉज़ सर द कोएक्यूज। आप देख लें सर कि 18 तारीख को, अरे आप लोग मेरिट पे दोनों बताइए, नहीं तो सर मेरिट बता दें सर। नेक्स्ट सर पेज नंबर देख काइंडली, पेज नंबर 11 लॉर्डशिप, पेज नंबर 11 यस मतलब क्या है। केस डायरी अनुसार फरियादी द्वारा इस आशय का लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके पड़ोस में रहने वाले नीरज साहू से उसकी 7 साल से बातचीत होती थी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और दोनों ने दिनांक 18/1/25 को भोपाल में गायत्री मंदिर से शादी की थी। शादी के बाद नीरज साहू शराब पीकर आता, उसके साथ मारपीट करता था। इस तरह नीरज उसे रोज परेशान करने लगा था। वो डर के कारण किसी कुछ नहीं बोल पाती थी। दिनांक 8/4/25 को दिन में करीब 1 बजे उसके जेठ विक्की दुकान से घर पे आए। उस दिन घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी। उसके जेठ अचानक उसी कमरे में शराब पी कर आए। बोले सब कहाँ हैं? उसने कहा सब बाहर गए। फिर उसे जेठ ने उसे धक्का देकर बेड पर सो। शाम को जब उसके पति घर पे आए तो उसने उन्हें ये बात बताई, तो उसके पति ने उससे कहा ये बात किसी को बताई तो उसे उसके परिवार के जान से मार देगा। उसके बाद पति, सास प्रेजेंट मारो जानकी भाई प्रेजेंट एप्लीकेंट, ससुर प्रेम नारायण उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसे कमरे बंद करके रखते थे। 304 भी तो नहीं है ना? नहीं सर, वो आप देखें 18 तारीख को सर एलिगेशन, 19 तारीख को पेपर देने, एनेक्स 2 देखें लॉर्डशिप, ये 19 तारीख उनको लगा। पेज नंबर बताइए क्या एलिगेशन इनके खिलाफ। ये सास है ना? ये सास है लॉर्डशिप। सर ये सास इनकी जेठ है, सारी बातें अपने घर के लोगों को बताती हैं। कुछ दिन के बाद ये इनका फोन भी छीन लेते हैं, कहीं जाने भी नहीं देते। इनके खिलाफ, एप्लीकेंट के खिलाफ क्या स्पेसिफिक एलिगेशन है? ये दैट वो पेज नंबर 17 देख लें लॉर्डशिप। 19/4 को पेपर दे रही हैं कॉलेज में जाके, इनफैक्ट और 30 तारीख को एफआईआर कर रही है। पेज नंबर 17 देखें लॉर्डशिप, ये 19/4 का ये इनकी फोटो है सर। 19/4 में ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये उनके सिग्नेचर लॉर्डशिप। घटना 18/4 की है, और बोलते हैं कि 27 को हमने रेस्क्यू के घर से, फिर 28 तारीख को परिया को बताया, फिर 30 तारीख को एफआईआर की। तो 19 तारीख को ही घर से बाहर जाके एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो दैट इज दी हाल मतलब दिस टाइप ऑफ नेचुरल कोई स्टोरी ही नहीं लॉर्डशिप। बताइए उसका वो स्टेटमेंट दिखाइए, कंप्लेनेंट का दिखाइए स्टेटमेंट। हाँ, आपका क्या कहना, बोलिए। सर माय प्रेयर इज दैट लॉर्डशिप, नाउ द co-accused person, हाँ 183 का दे दीजिए। co-accused person, both the co-accused person who is the husband and the father-in-law, they